द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। वो लास्ट कौन सी फिल्म है जिसे देखकर इंस्पिरेशन फील हुई कि यार ऐसी फिल्म करनी चाहिए? मुझे एक्चुअली ऐसा काफ़ी मैं ना अभी सडनली इस फिल्म से बहुत तृप्त है मेरी आत्मा, जो मैंने अभी खुद की है। तो मैं आई आई कांट मेरे को एग्जांपल्स देते कोई फिल्मों के, मैं बता दूंगा। मुझे ऐसा ऑफ लेटली इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं चंदू चैंपियन जिस तरीके की फिल्म कर रहा था अभी, उसमें मेरे को बहुत सारे जॉनर्स करने का मौका मिल गया, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिल गया। और वो उसने मेरा ऑल द मोर, मतलब क्या होता है ना कि एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, वो उस फिल्म से मुझे बहुत ज़्यादा हासिल हुआ। तो ऐसे सोचूं तो ऐसे मेरे को एक एक मुझे लगता है मैंने साईफाई नहीं किया है एक तरीके से, मैं भूल भुलैया इज काइंड ऑफ इट्स नॉट साईफाई ना, इट्स हॉरर कॉमेडी। मुझे लगता है वैसे तरीके की कोई फिल्म अगर बड़े लेवल पे, जो हम ज़्यादातर वेस्टर्न फिल्म्स में देखते हैं, वैसा कुछ मौका मिले तो वो मुझे लगता है कि शायद से, मुझे लग रहा है मैं एक साईफाई वर्ल्ड में हूँ। यहाँ हाँ, तुम लग रहे हो कि तुम अवतार का कोई कैरेक्टर हो। मैं एलियन ही हूँ ब्रो। एलियन तो तुम्हारा फेवरेट वर्ड है। मौत, एलियन, भूत, काला जादू। कहते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में जनरली होता है काला जादू। आई डोंट नो। मैं पता है इस फिल्म से पूरी अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, नींद आना चालू हो गई। चंदू ढंग से 8 चैंपियन। घंटा, हाँ चंदू चैंपियन। हाँ, Okay. चंदू चैंपियन से 8 घंटा सोता हूँ प्रॉपर। ऐसी बॉडी कैसे बनाई आपने? काला जादू तो नहीं किया। काफी काफी कुछ करना पड़ा, लेकिन ये नहीं किया। बट ऐसी बॉडी के लिए 1.25 साल या 1.5 साल मेहनत की, जिसमें जिसमें बहुत सारा खाना छोड़ना पड़ा, बहुत सारे, आई थिंक बॉक्सिंग, स्विमिंग, जिमिंग, वर्कआउट्स, फुल फिटनेस रिजीम, सुबह से लेकर रात तक, सुबह 7 बजे 8 बजे वर्कआउट करना, शाम को स्पोर्ट्स खेलना, रात को टाइम पे सो जाना, और करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ें खाना। मैं सिर्फ यही कर रहा था, बिना एलियंस को ध्यान में रखे हुए, भूतों को, जादुओं को। कोई मिल गया नहीं देख रहा था, कहीं पे कुछ नहीं, बस यही कर रहा था। और ये पूरा 1.25 साल 1.5 साल करता रहा मैं। आप वेज हो ना? हाँ, वेज डाइट पर ऐसी बॉडी बनाई। करेक्ट। क्या खाया? पनीर खाया, स्प्राउट्स खाए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खाए, एक अपना टोफू खाया। तो ऐसी 50 चीज़ें हैं, और दाल पी। सीरियसली यही सब, ये ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों से यही होता था। आई थिंक ये 4-5 चीज़ें जो मेनली, फाइबर्स खाए, अपने क्या बोलते हैं, सैलड्स खाए, ऑल दीज थिंग्स, इन्हीं सब से ये हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले किसी से एडवाइस ली? ये ट्रेनर्स जो हैं, सो Okay. बेसिकली जो मेरे स्पेसिफिक ट्रेनर्स थे इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये प्लान, एक क्या हुआ था ना, हम लोगों ने एक मील सेटअप कर लिया था। तो वो खाना मेरा स्पेसिफिकली वही मील आता था। मैं रोबोट की तरह, मशीन की तरह वही खाता था, और सो जाता था या वर्कआउट कर लेता था, फिर खा लेता था। सो वो एक साइकिल बन गई थी पूरी। तो बस वही खाना आना था, और रात को एक सूप पी के सो जाता था। सो इट बिकेम लाइक अ रोबोटिक थिंग कि रात को टोमेटो सूप पीता हूँ जैसे, तो वो टोमेटो सूप पूरे 6 महीने वही चल रहा है, कुछ उसमें चेंज नहीं। या ब्रोकली सूप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तो वो एक मेंटालिटी बन गई थी कि मुझे ये फॉलो करना है, ये रिजीम फॉलो करना है, एंड इट्स फॉर द फिल्म एंड इट्स फॉर माई ओन बेटरमेंट ऑल्सो इन अ वे। एंड एंड उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए था, लेकिन वो धीरे 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 इतना आया, क्योंकि वंस यू स्टार्ट सीइंग चेंज इन योर बॉडी, तो आई थिंक वो मेंटली आपको एक स्ट्रेंथन करता है। सो फाइनल पॉइंट पर कैसा लगता है? ऐसा लगा कि जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वहाँ हम अचीव किया हम लोगों ने, विदाउट ये बहुत एक सीरियस सी बात भी बता रहा हूँ, कि विदाउट यूजिंग एनी कि स्टेरॉइड्स ये या शॉर्टकट्स, ये सब चीज़ें। आई थिंक यू आर ऑल्सो इनटू फिटनेस एंड जिमिंग, ये वो।
तो कितने सारी चीज़ें बताता रहता है। अभी वो बंद तो नहीं किया ना, या बंद कर दिया अभी हाल फिलहाल? इट्स मोस्टली लाइक फैमिली हेल्थ, एक जमाने में पूरा फिटनेस करते थे ना वो, हाँ, मैंने देखे हैं वो सारे हाँ। अच्छे वीडियोस थे वो। सो आई थिंक वो जब वो जैसे ही हुआ वो जो चीज़ होती है ना कि यार आपको पता होता है कि ये कैसे बन रही है और ये कैसे बन रही है, सो यू गेट द आइडिया ऑल्सो वंस यू आर अ जिम और हेल्थ फ्रीक। और हम लोग को स्पेसिफिकली दिमाग में था कि मुझे ये ऐसे बॉडी नहीं बनानी है, मुझे ये शॉर्टकट, और ये जो कि शॉर्टकट तो है बट बहुत डेंजरस है, और उससे बहुत आपकी लाइफ ऑल्टरिंग चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको चेस्ट तो आ जाएगा लेकिन आपका बाकी सब खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? No, it's true. Steroids से if you don't take the right guidance and precautions, no की बैंड ऐसा ये हो जाता लाइफ के लिए। that's the truth. कभी खुद को एडमायर किया शीशे में? खुशी से एडमायर किया है कि हाँ यार ये दिख रहा है, एब्स 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 दिख रहे हैं। और एंड आई फील कि ये बहुत जब ये अचीव मतलब फुल जो जैसा इसमें रिजल्ट आया है फिल्म में, वो अचीव करने के बाद बहुत ऐसा फील आया था कि यार ये कितना सही तरीके से और सही प्लानिंग से ये अचीव किया। वो बहुत लोगों के लिए आई थिंक ये बहुत एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाता है कई बार कि कई लोग वो चीज़ कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं, और जैसे आपने अभी पूरा एक एक्सपेरिमेंट दिखाया वो सब चीज़ें हो जाती हैं। बट मैं ये वही बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें अचीवेबल हैं विदाउट गोइंग इनटू दोज थिंग्स, विदाउट यूजिंग दोज थिंग्स। मुझे तो ये भी नहीं ये गाइडेंस का भी नहीं समझ आता कि गाइडेंस का भी इट्स अ साइंस जो बहुत आई डोंट नो इफ इट्स फुल्ली डेवलप्ड राइट नाउ। आपको कभी प्रेशर फील होता है एज एन एक्टर लाइक अबाउट मेंटेनिंग इमेज, लाइक हमेशा हेयर स्किन बॉडी, एक तरह का प्रेशर होता है? यार मैं इस तरीके के प्रेशर ये वाले नहीं लेता। मेरा फिजिकल अपीयरेंस वाला प्रेशर नहीं है मेरे दिमाग में। इनफैक्ट मेरा उल्टा रहता है। मेरा ज़्यादा प्रेशर मेरा फिल्मों को लेकर रहता है मेरे दिमाग में। लाइक बॉक्स ऑफिस लाइक दिमाग में थोड़ा सा आता है कि बॉक्स ऑफिस होना चाहिए, पिक्चर में इतनी मेहनत की है, सबके लिए फ़ायदा होना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, वो सही प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये जो है फिजिकल अपीयरेंस ये बहुत सेकेंडरी है उसके सामने। ये तो मैं इस फिल्म के लिए भी ये जो अचीव कर रहा था, इट वाज नॉट फॉर द लुक्स, इट वाज फॉर द आउटकम एंड ऑल्सो टू मेक इट लुक ऑथेंटिक। वो ऑथेंटिसिटी की बहुत ज़रूरत थी इस फिल्म को, और वो अगर नहीं होता तो ये पूरी पिक्चर एकदम ही अलग जोन में दिखती, फिर 50,000 अलग चीज़ें करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि अब वो अचीव किया तो आपका वो शॉकिंग रिएक्शन आता है ना, वो हाँ। जोक्स अपार्ट, आई वाज वेरी हैप्पी कि आप एक कबीर खान फिल्म हो, स्पेशली उस फेज के बाद। हाँ मुझे याद है बैल्कनी में उस शूट के बाद आपसे बात करी, हाँ, एंड आई जस्ट रियली फेल्ट लाइक टेलिंग यू आई रियली बिलीव इन वेयरएवर यू आर गोइंग, क्योंकि you're a very pure guy on the inside. When I saw that movie doing well, I felt happy. अभी मैं आपसे 2 साल बाद मिल रहा हूँ और आप एक कबीर खान फिल्म में हो, so it shows some level of honest घिसाई कि करेक्ट किसी को फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा साइड कर दिया, एट द सेम टाइम दैट पर्सन जस्ट थ्रू हार्ड वर्क इज कमिंग बैक। जब मैंने आपसे कहा ब्रो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग माई हसल, और आप ना बहुत खुशी फाड़ रहे हो लाइफ में। मुझे लगता है अपने बस काम पे बिलीव करते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, और अच्छी तरीके से अच्छे इंटेंशन से काम करोगे तो बस ग्रोथ होती रहेगी एंड सही लोग आपके साथ अटैच होते रहेंगे। जैसा कि कबीर सर के साथ ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, और जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में मुझे प्रेजेंट भी किया है, जिस तरीके से ये फिल्म को प्रेजेंट किया है, बहुत ही यूनिक फिल्म है जिसमें मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी को अगर आई थिंक इससे बेटर मेकर नहीं मिल सकता था। जिस बारीकी से, जिस डिटेलिंग पे वो वर्क करते हैं, वो ही इज़ बिन लाइक अ हेड मास्टर या प्रिंसिपल, और उस तरीके से उन्होंने एक क्लास को पूरा संभाला है। और एंड या आई हैव बीन लकी टू get an opportunity to work under his direction.
अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।